कोरोना के नाम पर बिहार में अलग ही सियासत चल रही है। पप्पू यादव को छोड़ दें तो शायद ही कोई नेता कोरोना महामारी के बीच सड़कों और अस्पतालों में लगातार जाता दिखा हो। अपने अपने आलिशान बंगले में बैठकर कोई व्यवस्था मुकम्मल होने का भरोसा दिला रहा है तो कोई व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में सियासत करने वालों में सबसे बड़ा नाम तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी कोरोना काल में लापता है। महामारी के इस दौर में जब तेजस्वी को बिहार की जनता के बीच होना चाहिए था, तब वह दूर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सियासत की इसी कड़ी में तेजस्वी ने एक और दांव चला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आपदा को अवसर में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि वह सरकार को घेरने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के समुचित इलाज के नाम पर तेजस्वी ने एक नया सियासी दांव चला है। इसके लिए तेजस्वी ने बकायदा अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। पटना के 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में बनाए इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की मुफ्त इलाज से लेकर खाने पीने की व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए तेजस्वी ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि आवास में संचालित कोविड केयर सेंटर को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करे और मरीजों को इलाज के लिए भेजे। तेजस्वी ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि सरकारी देखरेख में इसका संचालन होने के बावजूद वे हर संभव मदद करते रहेंगे। वैसे तो तेजस्वी के इस पहल की सराहना होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दूर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाने से हालत सुधर जाएंगे। आज जो बिहार में व्यवस्था निढाल पड़ी है और सरकार जवाबदेही को तैयार नहीं, ऐसे हालात में तेजस्वी को चाहिए था कि वह आगे आकर न सिर्फ लोगों की मदद करते, बल्कि सरकार को अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी मजबूर करते। लेकिन अफसोस ऐसा वे कर नहीं सके। क्या आपदा में इस दौर में तेजस्वी को बिहार की जनता के बीच नहीं होना चाहिए? सरकारी आदेश और लॉकडाउन के नियमों को ढाल बनाकर तेजस्वी बचने की जो चालें चल रहे हैं, उससे बिहार की जनता बकायदा समझ रही है। अपने सरकारी आवास को कोविड केयर में बदलने का उनका फैसला तारीफे काबिल है, लेकिन इतने भर से उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है 1 पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के, उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम 1 नंबर में 1 पोलो आवास में जो है हमने किया है। चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था 1 नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं। और ये चला नहीं सकते सेंटर, क्योंकि सरकारी बंगलो है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं।